तो हमको डिजीज़ मैनेजमेंट से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज़ है प्लास्टार रोटेली, इसको और भी बोलते हैं लीफ और नेक ब्लास्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी, और इसको रिचमैन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। रिचमैन डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ तब होती है जब हाई नाइट्रोजन है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, नाइट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस है, तब ये फंगस क्या होता है, वो कॉन्जीनियल होता है, ठीक है। अफेक्टेड प्लांट्स हो आई शेप्ड स्पॉट विथ ग्रे और ब्राउन मार्जिन फ्रॉम लीफ एंड लीफ सीथ, ओके। मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, तो ऑर्गेनो मर्क्यूरियल एग्रोसान GN @ 2.5 ग्राम पर सीड यूज करते हैं। इसमें टॉलरेंट वैरायटी की कौन कौन सी है, तो जया है, IR8 है, IR24, ठीक। अब ब्राउन लीफ स्पॉट, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोक्लीबोरस मियाबिनस, ठीक है। इसकी वजह से ही बंगाल फेमाइन आया था, कब आया था, 1943 में, और ये ब्राउन लीफ स्पॉट के डिफिशिएंट सॉइल में ज़्यादा देखा गया है, ठीक है, सीवियर रहता है वहाँ पे। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास ओराइजी, ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, क्रेसिक अकस ड्यू टू BLB। ऊज टेस्ट इज यूज फॉर दिस डिजीज, क्योंकि बैक्टीरियल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ऊज टेस्ट करते हैं, इसको किलर डिजीज भी बोलते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या होता है इसके लिए, तो बैलेंस डोज ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज हाई एन कैन मेक द डिजीज एग्रेसिव। टॉलरेंट वैरायटी कौन सी, IR20, पूसा 221, TK6, TKM6 और अजय। एक और है, याद कर सकते हैं आप, चिंसुरा बोरो सेकेंड और IR42, ओके। बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, जो का कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास ओराइजिकोला। प्राइमरी इन्फेक्शन सोर्स क्या है इसका, इन्फेक्टेड सीड, एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है, रेन ड्रॉपलेट्स एंड इरिगेशन वाटर एंड डेब्रिज लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है इसका, इन्फेक्टेड सीड्स होता है, इसका बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक का, ओके। सीथ ब्लाइट किससे होती है, तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई से होती है। अगर इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा 20 to 32 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 100%, तो वहाँ पे सीथ ब्लाइट होती है। फूट रॉट आर बकाने डिजीज आर फुल सीडलिंग डिजीज, ये तीनों एक ही के नाम है। कॉजला जिब्रेला फ्यूजिकोराई। परफेक्ट स्टेजेस फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी। Japanese scientist Kurosawa isolated GA from Gibberella fujikuroi fungus and found the cause of this disease. इसमें होता क्या है, स्टंटेड ग्रोथ और इनफर्टाइल सीड्स। बंट डिजीज किससे होती है, तो नेवोसिया होरिडा। उडाबट्टा डिजीज किससे, फंगस इफेलिस ओराइजी। उफ्रा डिजीज किससे होती है, तो ये नेमाटोड से होती है, जिसका नाम है डाइटाइलेंचस एंगस्टस, ठीक है। और टुंगरो वायरस आर लीफ एलोइंग, ये वायरस से होता है। तो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय निम्फ मेल और फीमेल ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर। तो इसको याद रखिएगा कि ये डिजीज़ किससे ट्रांसमिट होती है, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका नाम क्या है, नेफोटेटिक्स विरेसेंस। ड्यू टू दिस इंटरवीनियल क्लोरोसिस अकर, और इसकी वजह से क्या होता है लीव्स में, जिस वायरल डिजीज़ की वजह से, जिसको ट्रांसमिट कौन करता है, ग्रीन लीफ हॉपर, इसमें होता क्या है, तो इंटरवीनियल क्लोरोसिस होती है, ठीक है। इसको भी किलर डिजीज बोलते हैं। इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी क्या है, विक्रम आर्या, ठीक है। फिर है अक्योची डिजीज, तो क्या है ये, इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ड्यू टू अकर्ड H2S टॉक्सिसिटी फॉर्म बाय सल्फर रिडक्शन एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है इंसेक्ट मैनेजमेंट, तो इंसेक्ट मैनेजमेंट में है क्या है, राइस स्टेम बोरर, जिसका नाम क्या है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा, ओके। ये एक क्या है, मोनोफेगस पेस्ट है, क्या है, मोनोफेगस पेस्ट, ओके। लार्वा ऑफ दिस कॉज डेड हर्ट इन यंग प्लांट एंड वाइट ईयर इन ओल्ड प्लांट। ओल्ड प्लांट में क्या होगा, वाइट ईयर, ओल्ड प्लांट में ऐसे कि ईयर कब आता है, बाद में आता है, ठीक है, जब प्लांट क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि वाइट ईयर किस में होगा, ओल्ड प्लांट में, डेड हर्ट किस में होगा, यंग प्लांट में, ठीक है। दिस इंसेक्ट फीड इनसाइड द स्टेम ऑफ द यंग प्लांट। यंग प्लांट में ये क्या करता है, इनसाइड के, सॉरी स्टेम के इनसाइड, मतलब अंदर फीड करता है, जिसकी वजह से डेड हर्ट होता है, ठीक है।
कोल्ड वेदर विथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर इज कंडक्टिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस जो इंसेक्ट है इसके लिए कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट क्या है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर और रहेगा तो ये इंसेक्ट क्या मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है। और जो बासमती राइस है ना हमारा बासमती राइस, बासमती राइस सफ़र हैवी, ठीक है, किससे, राइसिस्टेम बोरस से, के डैमेज से, ठीक है। यूज ऑफ फ्यूराडान 3G @30 to 35 kg पर हेक्टेयर। अब गॉलमिच और सियोलिया और आईजी ऑर्डर क्या है, डाइप्टेरा, ठीक है। नाउ नोन एज पेचाइली क्या लिखा है, पेकाई डाइप्लोसिस और आईजी, ये सकिंग टाइप इंसेक्ट है ये। ऑनियन सूट एंड सिल्वर सूट आर अनाइकोम्बन एट टिलरिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि जो ये दिया गया ना ये सब इसके जो स्पेशल फीचर मतलब इस डिजीज़ में जैसे सिल्वर पूछ लेता है कि ऑनियन सूट एंड सिल्वर सूट कौन सा इंसेक्ट की वजह से होता है, तो वो है गॉलमिच। राइस हिस्पा डाइक्लेडिस्पा आर्मिजेरा, ऑर्डर क्या है, कोलियोप्टेरा, कॉज बाई वाइट स्ट्रीक ऑन लीव्स पैरेलल टू मिड रिप, ठीक है, जो मिड रिप होगा उसी के पैरेलल क्या है वाइट स्ट्रीक फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिकली अपीयरेंस दिखता है इसमें, ठीक है। गंदी बग लेप्टोकोर्स ओरेटोरियस इसका साइंटिफिक नेम हो गया, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया। बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सैप ऑफ पेंटिकल टेंडर स्टेम एंड मिल्की ग्रेन इन द अर्ली मॉर्निंग एंड एट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में जो गंदी भाग है इसके निम्फ और एडल्ट दोनों क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, कहाँ से, पेंटिकल से, टेंडर स्टेम से एंड मिल्की ग्रेन से, ठीक है। इट अटैक आफ्टर फ्लावरिंग एंड आफ्टर दैट पेनिकल इनिशिएशन, ठीक है, ये कब करता है अटैक, फ्लावरिंग के बाद। इट्स कॉज चैफी ग्रेन्स, और जब ये जो सक कर देते हैं मतलब मिल्की ग्रेन्स में से जो उसका सैप होता है सक कर लेते हैं तो क्या हमको मिलेगा, सिर्फ चैफी ग्रेन्स हमको मिलते हैं, ओके। फिर है ग्रीन लीफ ऑफर नेफोटेटिक विरेसेंस ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है, जिसको कंपेरेटिव जो क्या ट्रांसमिट करता है राइस टुंगरो वायरस को। हॉपर पर सिम्टम इसमें दिखाई देता है। ब्राउन लीफ हॉपर तो इसका नाम है नीला परवाता लूजेंस, बोथ निम्फ एंड अडल्ट सक सैप, हॉपर बर्न इज द टिपिकल सिम्टम, दोनों की सिम्टम क्या है, ग्रीन लीफ हॉपर हो या ब्राउन लीफ हॉपर हो दोनों की सिम्टम हॉपर बर्न है, ओके। ये करता था क्या, ये ट्रांसमिट करता था राइस टुंगरो वायरस को, ये करता है ट्रांसमिट ग्रासिस स्टन डिजीज इन शुगर केन, ओके। आर्मी वॉर्म ये क्या नॉक्टर्नल हैबिट है, मिथिमना कन्वेक्टा इसका और सॉरी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नॉक्टर्नल इनहैबिट मतलब क्या ही रात्रिचर है, मतलब रात में अच्छे से काम करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी राइस, तो गुड क्वालिटी राइस का कैरेक्टर क्या है कि वो लॉन्ग स्लेंडर एंड ट्रांसलूसेंट ग्रेन ऑफ माइल्ड राइस, जो माइल्ड राइस हमको मिलेगा वाइट राइस तो उसका जो ग्रेन होगा वो कैसा होगा, स्लेंडर होगा और ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट एंड थिन मतलब स्लेंडर मतलब होता है कि थिन होगा, ठीक है। स्लेंडर मीन्स होता है कि जो हमारा राइस है उसकी लेंथ एंड जो विड्थ का रेशियो है वो 3 से ज़्यादा होगा, 3.0 होगा या इससे ज़्यादा होगा तो उसको हम कहते हैं स्लेंडर, ठीक है। एरोमा मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट, एरोमा हो सकता है प्रेजेंट भी हो नहीं भी प्रेजेंट हो, ठीक है। हाई एक्सपेंशन आफ्टर कुकिंग ये है। फ्लफीनेस टेंडर एंड नॉन स्टिकी इन जेपोनिका राइस, ग्रोइंग रीजन स्टिकी राइस प्रेफर्ड, जो हमारा जापान वाला रीजन है वहाँ पे क्या वो लोग स्टिकी राइस प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेकिन फिर वहाँ के लिए ये क्या है, स्टिकी राइस जो है वो क्या है गुड क्वालिटी हो जाएगा, बट हमारे इंडिया में क्या करते हैं हम लोग ज़्यादातर क्या है कौन सा पसंद करते हैं, फ्लफीनेस मतलब जो टेंडर होता है, टेंडर एंड नॉन स्टिकी राइस जो होता है, ठीक है। और ये जो स्टिकीनेस आती है ना, इन स्टिकी है नॉन स्टिकी है, ये किसकी वजह से आती है, तो स्टिकीनेस एंड नॉन स्टिकीनेस जो होता है वो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का रेशियो क्या होगा इसी से ये डिसाइड होता है, ठीक है। अगर एमाइलोज जो है वो 22 से 25% है तो राइस क्या होगा, नॉन स्टिकी होगा, राइस नॉन स्टिकी होगा, ओके। स्टिकी कब होगा फिर, अगर जब ये 0 से 8% होगा क्या एमाइलोज, या इसका मतलब कि एमाइलोज अगर कम है तो स्टिकी होगा, एमाइलोज अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, नॉन स्टिकी होगा।
लेकिन अगर एमाइलोज 25% से भी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो ये क्या होगा, जब हम इसको कुक करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आफ्टर कुक हार्ड हो जाएगा आफ्टर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग हार्ड हो जाए। इसलिए इसलिए इसको क्या, इससे पहले जिसमें 5% से ज़्यादा एमाइलोज होता है उसमें क्या होता है, परबॉइलिंग कर देते हैं। जो परबॉइलिंग क्या होती है इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, फिर है फार्म टेक्सचर ऑफ कुक्ड राइस, अपीलिंग टेस्ट हो, लॉन्ग सेल्फ लाइफ हो। पूसा वैरायटी नाम है, पूसा 1121 मतलब 1121 इज अ गुड एग्जांपल हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विथ सेंटेड क्वालिटी। इसमें सेंटेड क्वालिटी भी है, लॉन्ग सेंटेड ट्रांसलूटेंट ग्रेन भी है, इसका एरोमा भी इसमें है, देखिए एरोमा भी है, हाई एक्सपेंशन आफ्टर कुकिंग भी है, फ्लफीनेस भी होता है, फर्म टेक्सचर ऑफ कुक्ड राइस भी है, बिलिंग टेस्ट भी है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ भी है। ये कि इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, SRB नेट में है, उसमें पूछा यह था कि वर्ल्ड मोस्ट वाटर सेविंग हाई यील्डिंग एरोमेटिक राइस वेराइटी कौन सी है? क्या है? वर्ल्ड मोस्ट वाटर सेविंग हाई यील्डिंग वेराइटी। तो उसका एग्जाम आंसर था पूसा 1121। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस तो सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था? तो उनका नाम था इंडोपोर्टिकुस एंड पीटर बेयर, जर्मनी 1919 में, ठीक है। अब गोल्डन राइस होता क्या है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए मतलब बीटा कैरोटीन तो फेरिटीन क्या होता है, रिच अमाउंट में होता है। इसको कौन सी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, बाय क्रॉसिंग ऑफ डैफोडिल। तो डैफोडिल क्या है? एक ये फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। क्या है ये? फ्लावरिंग प्लांट है। इरविनिया यूरोडेवोरा क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। और जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरिया है ही, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एंड जेपोनिका राइस, ठीक है। तो ये सबके क्रॉस से लिया गया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ये डेवलप किया गया है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? हमारा प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। और जो फेरिटीन है ये एक प्रोटीन है जिसमें जो होता है हमारा Fe जो होता है वो रिच अमाउंट में होता है, और इसको ये Fe को क्या होता है, एक कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करता है। ओके, जो फेरिटीन होता है ये एक प्रोटीन है जो कि जिसमें Fe होता है, और ये Fe को, आयरन को बहुत कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करता है, ठीक है। इस 7 जीन्स आर इंट्रोड्यूस ऑफ विच 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा कैरोटीन एंड रिमेनिंग 3 फॉर द फेरिटीन। डेवलपिंग वाइज हो गया। फिर SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ये एक कल्टिवेशन है रादर देन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी डे लोनिनी के द्वारा किया था। कब? 1980 में इन अफ्रीका, ओके, मेडागास्कर अफ्रीका, ओके। और ये एसोसिएशन से किसके था? विद NGO एसोसिएशन ऑफ टेफिसेनिया ATS अंडर ड्रॉट कंडीशन विद द सपोर्ट ऑफ CFAD USA। तो अब CFAD की फुल फॉर्म क्या है? वो काउंसिल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, आप लोग लिख लीजिएगा कि है काउंसिल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ओके। फिर है 1998 सीरी वॉज इंट्रोड्यूस इन चाइना एंड इंडोनेशिया। इंडिया में फर्स्ट कहाँ पे ये किया गया था? तो TNU कोयम्बटूर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। जो हमारा इसके पहले हमने डेपोक मेथड पढ़ी थी, डेपोक मेथड सबसे पहले कहाँ पे अडॉप्ट हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में, ओके। इट सेव्स वाटर, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज यील्ड, बट इट्स लेबर इंटेंसिव। लेकिन क्या है? लेबर इंटेंसिव है। प्रोजेक्ट लीडिंग साइंटिस्ट सीरीज में SRA मेथड की क्या है? तो वो नॉर्मल, ठीक है। मेन फीचर्स क्या होता है इसमें? रेस्ट बेस्ड नर्सरी हम करते हैं, यंग सीडलिंग 8 to 10 डेज में ही हमारी प्रिपेयर हो जाती है। उसमें कितना था डेपोक में? तो 12 to 14 था, इसमें 8 to 10 डेज है। 1 सीडलिंग पर हिल्स हम इसमें यूज करते हैं। प्लांटिंग कितनी? 25 to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इवन कहीं हम राजेंद्र प्रसाद की बुक में 50 into 50 भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप दोनों याद करिएगा जो रहेगा ऑप्शन में। अगर 25 into 25 नहीं है तो याद रखिएगा कि जो हमारा एग्जामिनर है उसने ये भी पढ़ रखा है। अगर वो, क्योंकि एक ही देगा, तो अगर दोनों देता है, पूछता है कि A B दोनों है, तो हम दोनों चूज कर देंगे। नॉट फ्लड इरीगेशन, ओनली वेट फील्ड अप टू वेजिटेटिव स्टेज आफ्टर 1 to 2 inch वाटर। वीडिंग 1 to 2 times डे आफ्टर 10 to 12 आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मैन्यूर आर मैकेनिकल बाई कोनोवीडर, रोटेटरी वीडर। इट इनकॉर्पोरेट्स द वीड इनटू द सॉइल, इंप्रूव सॉइल एरेशन। कोनोवीडर, रोटेटरी वीडर से हम वीडिंग करते हैं तो ये कहते हैं सॉइल एरेशन को भी इंप्रूव करता है, जो वीड से उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है। ऑर्गेनिक मैन्योर एप्लीकेशन, ये क्या है? मेन फीचर्स हैं SRI के सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इन दिस मेथड 30 to 50% यील्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा यील्ड इसी में इंक्रीज हो रही है अब तक, जिसमें भी हमने देखा हाइब्रिड में से तो 20 to 30 होता था, और क्या सुपर राइस में 30 to 40 होता था कन्वेंशनल से, इसमें क्या है 30 to 50%, ठीक है। सीड रेट क्या है 5 kg पर हेक्टेयर है, ये तो 5 kg यहाँ पे दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद सर की बुक में 7.5 kg पर हेक्टेयर भी है। आप दोनों में से दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा, ठीक है। वाई SRI हैव हायर यील्ड पोटेंशियल, तो उसको मतलब फाइलोक्रोन इफेक्ट, सिंगल सीडलिंग, वाइड स्पेसिंग, स्क्वायर प्लांटिंग, नॉन फ्लडिंग इरिगेशन और फोटोसिंथेसिस, ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से जो SRI है वो उसमें हाई यील्डिंग पोटेंशियल है। फाइलोक्रोन इफेक्ट क्या होता है तो उसको देखते हैं। यूनिट टिलर्स लीव्स पर roots transplanting of young seedling 8 to 10 days old before the start of fourth phyllochron production. First phyllochron is almost 5 days. एक phyllochron में कितने डेज होते हैं 5 दिन। Have less trauma shock as compared to old seedlings and produce more tillers. इसमें कहा गया है ये कि फाइलोक्रोन का इफेक्ट मतलब एक फाइलोक्रोन इक्वल टू 5 डेज होता है, ठीक है। फाइलों को कुछ नहीं है, जैसे मान जब हम कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे ट्रांसप्लांटिंग जो हम पहले करते आए हैं, 20 से 25 दिन हो जाते हैं, उसमें 4 फाइलोक्रोन हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम 8 to 10 डेज ओल्ड सीडलिंग ही ग्रो करते हैं, तो जिससे कि फाइलोक्रोन मतलब इसमें ट्रॉमा स्टॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या एक बड़े से पेड़ को उखाड़ा जाए फिर उसको कहीं पे लगाया जाए तो क्या उसको ज़्यादा शॉक लगेगा, बट एक छोटा सा पौधा है उसको लगाया जाए तो उसमें कम शॉक लगता है। वही बोला गया कि इसमें इसको जब बहुत पहले लगाया जाता है तो उसमें फाइलोक्रोन इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जब भी हम सीडलिंग को वहाँ से अप्रूट करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बहुत कम शॉक लगता है, वो बहुत जल्दी ही अपने आप को क्या कर देता है फिर मेंटेन कर लेती है उस फील्ड में, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें क्या टिलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर टिलर प्रोड्यूस होते हैं, ओके। सिंगल सीडिंग पर हिल्स, इसमें क्या है सिंगल सीडिंग पर हिल्स होती है, जिसकी वजह से कंपटीशन एमंग सीडलिंग्स रिजल्ट इज मोर रूट डेवलपमेंट, जिस कंपटीशन बहुत कम होता है सीडलिंग के बीच में और बहुत अच्छी तरह से रूट डेवलप होती हैं। शेप ऑफ सीडलिंग वाइल ट्रांसप्लांटिंग विथ थंब इन SRI एल शेप्ड, जो ये इसमें ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वो किस शेप में की जाती है तो एल शेप में की जाती है। वाइडर स्पेसिंग इन्हांस रूट डेवलपमेंट, इंक्रीज टिल्डिंग एंड ग्रेन फिलिंग, ठीक है। स्क्वायर प्लांटिंग इट फैसिलिटेट मैकेनिकल वीडिंग, कोनो वीडर, रोटेटरी वीडर, ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन और वीट का इनकॉर्पोरेशन भी सॉइल में अच्छी तरह से हो सकता है। नॉन फ्लडिंग इरीगेशन विग्रस प्लांट ग्रोथ ड्यू टू सफिशिएंट O2 वाटर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज, इस वेजिटेटिव स्टेज पे हम इसको वाटर दे देते हैं और उसके बाद हम क्या होता है फील्ड में उतना वाटर होता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसको O2 मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट मिलता है और वो विग्रस प्लांट ग्रोथ करता है, ओके। फोटोसिंथेसिस का बेटर एक्सपोजर टू ऑफ कैनोपी स्पेशली एज वेजिटेटिव स्टेज, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से होता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाई फ्लसेस ऑफ एन अवेलेबिलिटी आर परफेक्ट बैलेंस ऑफ नाइट्रेट और अमोनिया का परफेक्ट बैलेंस होता है। कॉन्स्टेंट्स ऑफ SRI, अब SRI के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। इट कैन नॉट बी एडोप्टेड बाई एवरी लोकेशन सिंस इट्स नीड गुड इरीगेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़, अच्छी इरीगेशन भी होनी चाहिए और ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि एक समय बाद हमको पानी को निकालना भी है फील्ड से। इट नीड्स वेल लेवल्ड फील्ड फॉर बेटर ट्रांसप्लांटिंग, वेल लेवल्ड फील्ड हमको चाहिए होता है। क्ले लोमी सॉइल इज़ नॉट गुड SRI बिकॉज ड्राइंग क्रैकिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं। डिफिकल्ट टू अप्रूव द यंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी, क्योंकि सीडलिंग बहुत ही 8 to 10 डेज़ की सीडलिंग्स है तो बहुत छोटी छोटी सीडलिंग जिनको हमको अप्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट नीड्स मोर स्किलफुल लेबर टू ट्रांसप्लांट यंग सीडलिंग एट सैलो डेप्थ, ठीक है। सैलो डेप्थ पे हम सीडलिंग को हमको ग्रो करना है, ट्रांसप्लांट करना है तो हमको एक स्किलफुल लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है। हाई वीड डेंसिटी ड्यू टू वाइडर स्पेसिंग होती है, जिसकी वजह से वीड्स ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है। अब आ गया लीफ कलर चार्ट, तो लीफ कलर चार्ट डेवलप बाई IRI फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नीड ऑफ राइस क्रॉप, ठीक है। हालांकि अब तो इसे वीट में भी यूज़ करते हैं, वीट में भी और भी क्रॉप्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्ट्रिप्स, कभी कभी इसमें 4 स्ट्रिप भी होता है, ठीक है। नंबर 1 इज मार्क्ड एज पेल ग्रीन होगा यहाँ पे, ठीक है, पेल ग्रीन। और ये 6 जो होगा वो 6 नंबर जो है वो किसको कहता है ग्रीन को करता है, ठीक है। फॉर मैचिंग द लीफ विथ LCC स्ट्रिप द यंगेस्ट फुली एक्सपेंडेड लीव्स, अब हम जो मैचिंग करने के लिए कौन सी लीव्स को लेंगे तो जो फुली एक्सपेंडेड यंग लीफ होगी उसी को सेलेक्ट करते हैं। ईच टाइम 30 kg नाइट्रोजन इज अप्लाइड, ठीक है। जब भी हमको दिखा तो हम कितना अप्लाई करेंगे नाइट्रोजन तो 30 kg। इन राइस इट सेव्स 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। राइस रीडिंग 3 to 4 जब रहेगी तो हम किसका एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं। कितनी बार हाइब्रिड में करते हैं 3 times,
एंड SRI में 3 बार करते हैं, 4 बार बासमती एरोबिक राइस एंड DSR में करते हैं, ठीक है। बासमती राइस क्या है, तो एरोमेटिक राइस इज 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, एक बासमती होता है, एक शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस होता है। एरोमेटिक राइस के 2 टाइप होते हैं, एक बासमती, एक शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस। द वर्ड बासमती इज derived फ्रॉम बासमती मीन्स अर्थ रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। इन हिंदी, वास ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रकृति वास, मती ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मे अप। वास मीन्स एरोमा, मती मीन्स ग्रेन, ठीक है। तो वासमती, तो वास से क्या हो गया, बास हो गया, मे अप से हो गया मती, ठीक है। हैंड दस द वर्ड इज नाउ यूज इज बासमती। फीचर्स ऑफ बासमती राइस के क्या क्या है, प्रेजेंट एरोमा होता है, लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन होता है, लीनियर इलोंगेशन एंड एक्सीलेंट फ्लैकी सॉफ्ट टेक्सचर वाइल कुकिंग, जब हम इसको कुक करते हैं तो अच्छा टेक्सचर होता है उसका, ठीक है। फार्म अपीयरेंस होता है। ट्रेडिशनल बासमती राइस वैराइटीज आर टॉल, लो यील्डिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड फोटो सेंसिटिव, lodging prone and sensitive to pests and diseases. It is grown in Punjab, Haryana, Western UP and some part of Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Delhi and Rajasthan, ठीक है। According to tentative estimate, basmati rice area is 0.7 to 0.8 million hectare with annual production 1.1 to 1.8 million tons and average productivity कितनी है 1.5 to 1.8 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। द इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर सुगंधा 4, जिसको क्या बोलते हैं पूसा 1121, ठीक है। ये जो पूसा 11, इसकी अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या कि ये क्या है, पूसा 1121, ये हाई यील्डिंग, मोर वाटर सेविंग, वर्ड्स मोर वाटर सेविंग एंड हाई यील्डिंग सेंटेड राइस वेराइटी है, ठीक है। पूसा 1121, जिसका दूसरा नाम क्या है सुगंधा 4। CSR 3C, तारोरी बासमती एंड बासमती 386 टाइप 3 एंड पूसा बासमती 1, ठीक है। पूसा बासमती 1 क्या है, फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ बासमती राइस है पूसा बासमती 1। और PRS 10 क्या था, फर्स्ट हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ बासमती कौन सी थी, PRS 10, ठीक है। बासमती वेराइटीज हैव हायर एमाइलोज कंटेंट, देखिए क्या बासमती हैज़ हाई एमाइलोज कंटेंट 20 to 25, दैट इज फॉर द स्टिकीनेस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 20 से 25% होगा तो जो हमारा राइस होगा वो क्या होगा, वो नॉन स्टिकी होगा, एमाइलोज कंटेंट अगर 20 to 25। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसके लिए उस राइस को क्या करते हैं पहले पर बॉइलिंग कर लेते हैं, ओके। और अगर स्टिकी कब होगा, जब 0 से 8% हमारा क्या होगा एमाइलोज, ठीक है। फिर टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस 21 है, सीड रेट ऑफ बासमती राइस 35 to 40 kg पर हेक्टेयर, ओके। फिर रहते हैं हाइब्रिड राइस पे, तो मेड बाई साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल एंड रिस्टोरलाइन। अगर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल और रिस्टोरलाइन हमारे पास नहीं होती तो हम हाइब्रिडाइटिस का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ओके। फिर एक कॉमनली 3 लाइन हाइब्रिड्स आर ग्रोन बट नाउ ए डेज 2 लाइन हाइब्रिड आर बीइंग डेवलप्ड। इसका ये फिगर में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है हाइब्रिड राइस, इसमें क्या होता है 3 लाइन हाइब्रिड है, ये है A, ये है B और ये है R लाइन, ठीक है। B क्या है मेंटेनर लाइन है और ये क्या है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, ठीक है। और इसका जो ये इसको वाइल्ड एबॉर्टिव भी बोलते हैं, वाइल्ड एबॉर्टिव। ये इसको कहाँ से लिया गया, तो ओराइजा रूफिपोवा, ठीक है, इसका सोर्स है, ओके। जब इसका मेंटेनर लाइन से क्रॉस करते हैं, फिर साइटोप्लाज्म, फिर रेस्टोरेंट से करते हैं, फिर कमर्शियल हाइब्रिड राइस हमें प्रोड्यूस। तो ये क्या था 3 लाइन है, ठीक है, और 2 स्टेप प्रोसेस है। इसको 3 लाइन और 2 स्टेप प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें सिर्फ 2 लाइन हाइब्रिड होता है, उसमें क्या होता है मेंटेनर लाइन, यही लाइन क्या होती है इसमें मिस होती है, इसमें मेंटेनर लाइन नहीं होती है, ठीक है। जो 2 स्टेप है, सॉरी 2 लाइन है और सिंगल ब्रीडिंग स्टेप है उसमें, ठीक है। तो उसको वो है जिसको आप बोलते हैं सुपर राइस, ठीक। हाँ फिर है 2 लाइन हाइब्रिड्स आर बीइंग डेवलप्ड, 2 लाइन हाइब्रिड भी डेवलप किए गए हैं जिसको सुपर राइस हाइब्रिड बोलते हैं, विच हैव 10% हाइयर यील्ड देन 3 लाइन हाइब्रिड एंड 30 to 40% हाई यील्ड देन हाई यील्डिंग वेराइटीज़। और जो हमारा हाइब्रिड राइस था उसकी यील्ड कितनी होती है, तो 20 to 30% यील्ड ज़्यादा होती है
हाई वेराइटीज़ से, ठीक है। इसकी कितनी है 30 to 40 है, तो वही बोला गया है कि जो सुपर राइस है उसकी यील्ड जो है 30 to 40% हाई वेराइटी से ज़्यादा होती है, और 10% क्या होती है हाइब्रिड राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइब्रिड राइस की 20 to 30 है, इसकी 30 to 40 हो गई, ठीक है। इन इंडिया एरिया ऑफ टोटल राइस 2.5% एरिया इज अंडर हाइब्रिड राइस, वाइल इन चाइना मोर देन 50% एरिया किस में है हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन में, ठीक है। क्वालिटी प्रॉब्लम हाइब्रिड स्लाइट एरोमा ड्यू टू मेल स्टेराइल लाइन IR 5802A। द लोअर हेड रिकवरी HR इज लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन्स, हाइब्रिड इज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग माइलिंग, वाइल इट इज लेस इन मीडियम स्लेंडर ग्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन्स होता है, जिसकी वजह से इसमें जो हेड रिकवरी भी होती है वो कम होती है, ठीक है। सीड रेट कितनी है 15 kg, SRI की 5 kg पर हेक्टेयर है, बट R की सर की बुक में क्या दिया गया है 7.5 kg पर हेक्टेयर, ओके। सीडलिंग पर हील कितनी है 1 to 2, नाइट्रोजन 180 से 200 kg पर हेक्टेयर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 50% है बेसल एंड रिमेनिंग 50% है एक्टिव टिल्डिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन एंड पेनिकल इमरजेंस पे करते हैं। एरोबिक राइस वेराइटीज आर डेवलप्ड बाई क्रॉसिंग लो यील्डिंग अपलैंड राइस वेराइटीज एंड हाई यील्डिंग लोलैंड राइस वेराइटी के क्रॉस से हमारी क्या बनी हुई है एरोबिक राइस। इनिशियली चाइना एंड ब्राज़ील फॉलोड बाई IRI, इसके बाद इंडिया में आया था, ठीक है। इंडिया क्या थी 4th कंट्री थी एरोबिक राइस को डेवलप करने, पहले चाइना फिर ब्राज़ील उसके बाद IRI मतलब मनीला फिलीपींस लॉस पेनोस लेगुना प्रोविंस फिलीपींस, ठीक है। इसका ये है। फिर इंडिया में आई थी IRI एपो एंड UPLRI 5 IR 5542-301, ये वेराइटीज़ उन्होंने रिलीज़ की। एन एरोबिक राइस कल्टीवर HUR 302 हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम BHU वाराणसी, ठीक है। इट इज़ प्रोडक्शन सिस्टम रेदर देन टेक्नोलॉजी, और वो क्या था जो SRI था वो क्या था कल्टीवेशन था रेदर देन टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्शन सिस्टम है रेदर देन टेक्नोलॉजी, और वो क्या था कल्टीवेशन सिस्टम रेदर देन टेक्नोलॉजी। इट वॉज इनिशियली फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना। इट इज़ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इन नॉन पडेल्ड, नॉन फ्लडेड, नॉन सेचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। ना तो सेचुरेटेड कंडीशन है, ना तो फ्लड कंडीशन, ना तो पडल कंडीशन, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर इट मेंटेन 0.024 किलो पास्कल बाई अप्लाइंग इरीगेशन, दिस इज नोन एज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम, ठीक है। और 0.4 अब इसको तो 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल 10 की पावर 5 हाँ पास्कल होता है। तो इसको अब हम और चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 2 किलो पास्कल, ठीक है। तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 बार, राइट। अब यहाँ पे कितना है 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब है 0.4 बार, ओके। तो 0.4 बार पे हम क्या मतलब यहाँ पे ना सॉइल मॉइस्चर इज मेंटेन एट 0 to 40 kg पास्कल बाई अप्लाइंग इरीगेशन, तो 0.4 बार पे यहाँ पे हम क्या था मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। एडवांटेज ऑफ एरोबिक राइस क्या है, इट सेव्स वाटर लेबर एंड एनर्जी, सीड सेविंग ड्यू टू वाइडर स्पेसिंग, efficient utilization of rainwater, thus increase water use efficiency, reduce C4 emission, thus decrease in environmental pollution, no soil structure destruction, inter and mixed cropping is possible, cost effective due to less chemical use associated with lower disease pest incidence। अब देखते हैं अदर पॉइंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कुछ और वैरायटीज़ भी लिख लीजिए एरोबिक राइस की है, से US बेंगलोर से निकाली गई थी कि मास 9461, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एरोबिक राइस वैरायटी क्या है मास 9461, CR धान 20, ठीक है। ये सीरीज है 201, 202 और 204, ठीक है। ये है फिर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले है कि राइस जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी फर्स्ट यूज इन राइस फीड क्रॉपिंग सिस्टम, आप जानते हैं। वाइट बेली ओपेक एरियाज इन ट्रांसलूसेंट इंडोज पंप्स, ठीक है। हेड रिकवरी द परसेंटेज ऑफ अनब्रोकन राइस एंड 3/4 साइज इन माइल्ड राइस सैंपल, उसी को बोलते हैं हेड रिकवरी बोलते हैं। राइस ग्रोइंग, अब देखिए
जो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी। आइडियोटाइप, हाँ आइडियोटाइप, जो राइस का आइडियोटाइप दिया था वो किसने दिया था, राइस आइडियोटाइप वो दिया था योशीदा ने, ठीक है। आइडियोटाइप याद ही नहीं आ रहा, राइस आइडियोटाइप योशीदा ने दिया था। अब देखिए योशीदा की एक बुक है फंडामेंटल ऑफ राइस क्रॉप साइंस, ये भी याद रखिएगा। राइस एग्रोनॉमी राजेंद्र प्रसाद। वी शेप सिस्टम तो मत्सुशिमा ने दिया था। राइस कल्टीवेशन का जो वी शेप सिस्टम है वो वी शेप कल्टीवेशन है वो किसने दिया था, मत्सुशिमा। The area under rice field cropping system is in Asia 30 million hectare, of which 10 million hectare in Indo-Gangetic plain and remaining 3 in other part of the country, ठीक है। इंडिया है, एशिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एड जर्मिनेशन कोलियोप्टाइल एब्जॉर्ब O2। पैरा एंड उतेरा क्रॉपिंग एमपी में फॉलो किया। राइस बॉल छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। IR36 फोटो सेंसिटिव एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ है। और अब देखते हैं ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज होगी तो उसमें वेजिटेटिव ब्लैक फेस भी होगा, ठीक है। इन जनरल ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या होता है, अगर हमको 1 हेक्टेयर के लिए करना है तो हम 1/10 हेक्टेयर में नर्सरी रेजिंग करते हैं, ठीक है। 0.1 हेक्टेयर तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर को 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो 1/10 हो जाएगा तो कितना 1,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑक्सीडाइज लेयर क्या होता है, अपर 1 सेंटीमीटर। रिड्यूस लेयर क्या होती है, बिलो द ऑक्सीडाइज लेयर अप टू 7.5 सेंटीमीटर। सुपर राइस वैरायटी क्या है, लूनिसरी सुपर राइस वैरायटी हो गई, ठीक है। राइस डॉक्टर डेवलप्ड बाय IRI इज एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल दैट सपोर्ट डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज फॉर बेटर पेस्ट मैनेजमेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स फार्मर्स टू एक्सेस ग्लोबल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू एड्रेस चैलेंजेस। इट इज़ करेंटली अवेलेबल ऑन, ये वेबसाइट का नाम है इनकी। मोबाइल ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ओडिशा वर्जन ऑफ राइस डॉक्टर इज बीइंग डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट लोकल ऑफ राइस डॉक्टर इन ओडिशा, ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन, जब सबमर्ज कंडीशन होती है तो उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे दिया गया है। तो कहते हैं इंक्रीज पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल और डिक्रीज पीएच ऑफ सोडिक सॉइल, रिड्यूस O2 कंसंट्रेशन, अल्टीमेटली रिडॉक्स पोटेंशियल, इंक्रीज डीनाइट्रिफिकेशन। आपको मालूम है डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, इसको हमने बहुत डिटेल में बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड क्रिएटिंग सल्फाइड टॉक्सिसिटी एज फाउंड इन जापान, ठीक है। और ये तब होता है जब हमारे पास हमारी सॉइल में Fe की कमी है। Fe की कमी नहीं है तो हमारा सल्फाइड टॉक्सिसिटी नहीं होती है। रिडक्शन ऑफ Mn4 से Mn2+, क्योंकि जो रिड्यूस फॉर्म है ना वही हमारे प्लांट अपटेक करते हैं Mn2+, इसलिए टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऐसा नहीं, ये पहले से रहता है हमारी सॉइल में तो, लेकिन क्या होता है ये Mn4+ के फॉर्म में होता है जो कि हमारे प्लांट नहीं लेते हैं। बट जब ये सबमर्ज कंडीशन हो जाती है तो Mn4+ से Mn2+ में चला जाता है, Fe3+ से Fe2+ में जो कि अवेलेबल फॉर्म है। क्रिएटिंग एंड Fe टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड इन ओडिशा। इंक्रीज पी अवेलेबिलिटी टू नेटिव सॉइल ड्यू टू ऑक्लूडेड पी जो होता है उसकी वजह से हमारी पी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक एंड कॉपर, क्योंकि जो हमारा पीएच होता है वो बढ़ जाता है। आपने पता था कि जब अगर पीएच 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो 100 फोल्ड्स की क्या डिक्रीज होता है तो जिंक, ओके। इन वाटर लॉग कंडीशन राइस क्रॉप कैन अडेप्ट वाटर लॉगिंग बाई एरेंकाइमा टिश्यूज। वाटर लॉग कंडीशन होते हैं जो हमें ऑक्सीजन तो चाहिए होता है ना प्लांट को, तो वो कहाँ से लेता है, तो एरेंकाइमा टिश्यूज होते हैं उनसे। दीज आर स्पॉन्जी टिश्यूज दैट फॉर्म्स स्पेसेस एंड एयर चैनल्स विच अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द शूट्स एंड रूट्स, ओके। तो ये सब था, आप देख लीजिएगा कि बाकी ये टेबल्स मैंने इसमें लगा रखी है कि तो परसेंट ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन तो 27%, इंडिया भी 27%, मतलब इससे थोड़ा सा कम करता है बस, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे दिया गया है राइस 24-25 राइस सॉरी ये 2023-24 का डाटा है शायद यहाँ पे होगा, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्शन था, राइस का क्या था, वीट का क्या था, न्यूट्रिशियन, मेज, पल्सरी, ये टोटल ये ओल सीड हो गया। फिर ये दिया गया है यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, बाकी जो भी मैंने इसमें पढ़ाया आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ओके।